click subscribe button and click bell icon for latest videos. इब्रानियों 2 बाब और उसकी 11 आयत। जी भाई गुलजार पढ़ेंगे बुलंद आवाज़ से। इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से हैं। आमीन। इसी बायस वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। आमीन। चनाचे वो फरमाता है कि तेरा नाम मैं अपने भाइयों से बयान करूँगा, कलीसिया में तेरी हम के गीत गाऊँगा। आमीन। बस 11वीं आयत। इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले एक ही असल से हैं, इसी बाइस वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। पाक करने वाला कौन है? यीशु मसीह पाक करने वाला है। और पाक होने वाले कौन हैं? हम सब पाक होने वाले हैं। और वो हमें क्या कहता है? वो हमें यीशु खुदा का बेटा, यीशु किससे पैदा हुआ? खुदा से पैदा हुआ। और यीशु ने खुदा से पैदा होके हमें क्या किया? पाक किया। अपने कफ़ारे से, अपने लहू से उसने हमें पाक किया। और हमें पाक करने के बाद उसने हमें खुदा से पैदा किया। जो उस पर ईमान लाते हैं वो किससे पैदा हुए हैं? खुदा से पैदा हुए। यूहन्ना की अंजील 1 बाब और उसकी 12वीं-13वीं आयत में लिखा, जितने उस पर ईमान लाए उसने उन्हें खुदा के फरजंद होने का हक बख्शा है। यानी वो जो उसके नाम पर ईमान लाए, जो यीशु नाम पर ईमान, वो ना जिस्म ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि वो किससे पैदा हुए? वो खुदा से पैदा हुए। यीशु खुदा से पैदा हुआ और उसने हमें पाक किया और हम पाक होके हम खुदा से पैदा हुए। यीशु किससे है? खुदा से। और हम किससे हैं? खुदा से। यीशु की असल कौन है? खुदा। हमारी असल कौन है? खुदा। यीशु किसकी नस्ल है? खुदा की। और हम किसकी नस्ल है? खुदा की। कोई फ़र्क छोड़ा? कोई फ़र्क नहीं उसने छोड़ा। बाप ने हम में और यीशु में कोई फ़र्क नहीं छोड़ा। और आगे भी वो हम में और यीशु में कोई फ़र्क नहीं करना चाहता। आगे वो कहता है, तुम वारिस हो। तुम क्या हो? वारिस। किसके वारिस? खुदा के वारिस। मैं ज़ुबानी बोलूँगा, हमने ये हवाले पहले काफ़ी दफ़ा बोले, सिर्फ आपको बुक बता दूँगा। रोमियो 8 बाब में ये लिखा है, हम क्या है? वारिस हैं। किसके वारिस? खुदा के वारिस। और मसीह के हम मिरास। कोई फ़र्क उसने छोड़ा है? हम मिरास का क्या मतलब है? जो मसीह की मिरास है वही हम में से हर एक की मिरास है। हम मसीह के हम मिरास हैं। और लिखा है, बशर्ते कि उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल पाएं। अब कॉल आ गई है कि वो हवाला पढ़ा भी जाए। जब कॉल आ गई है तो मैं उसके सामने उसकी ताबेदारी में हूँ। हाँ, मैंने कहा था कि हम वो हवाला मैं ज़ुबानी ही बोल दूँगा, लेकिन रूल कुदस कह रहा है कि बेटा वो हवाला निकाल के रोमियो 8 बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत। रोमियो 8 बाब 16वीं और 17वीं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फरजंद हैं। जिसकी गवाही कौन देता है? रूह देता है। जिसकी गवाही रूह देता है। रूह हमें कहता है कि तुम खुदा के फरजंद हो। कोई इंसान, कोई गैर कौम, कोई अबलीस, कोई बदरू, कोई जादूगर आके कह दे नहीं तू खुदा का फरजंद नहीं है, तू खुदा का बेटा बेटी नहीं है, तो क्या हम यकीन कर लें? रूह गवाही देखता है। रूह कौन है? खुदा है। जब खुदा गवाही दे रहा है कि हम खुदा के फरजंद हैं,
तो कौन इसका इनकार है? हम खुद भी नहीं इनकार कर सकते, हम खुद भी नहीं कह सकते कि नहीं मैं खुदा का बेटा नहीं, मैं किथों खुदा का बेटा। नो, खुदाए रूल कुद्दस गवाही देता है। जब वो बोलता है और खुदाए रूल कुद्दस हमारे अंदर, तो वो ईमान भी पैदा कर। खुदा की आवाज़ क्या पैदा कर? ईमान पैदा कर। और हम खुदा के फर्जंद हैं। रूह गवाही देता है। और आगे रूह एक और, रूह कौन है? खुदा है। और इसी बाब की 34 आयत पढ़े, बल्कि 33 आयत इसी बाब की, रोमियो 8 की ज़रा 33 आयत भी पढ़ ले। खुदा के बरगज़िदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरम ठहराएगा? और मसीह यस्सु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा, खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, हमारी और हमारी शफायत भी करता है। खुदा के बरगज़िदों पर कौन नालिश करेगा? नालिश करने का मतलब शिकायत करना, मुकदमा करना, उंगली उठाना। नालिश करने का मतलब है उंगली उठाना, उंगली जज के हजूर उठाना, खुदा के हजूर, जज के हजूर, किसी काजी के हजूर किसी पर उंगली उठाना। इसका मतलब है मुकदमा करना, किसी को मुजरम ठहराना। किसने लिखा है? खुदा के बरगज़िदों पर कौन नालिश करेगा? कौन उंगली उठाएगा? खुदा के बरगज़िदे जिनको खुदा ने चुना है, बुलाया है। क्या कोई अबलीस, क्या कोई जादूगर, क्या कोई शरीर, क्या कोई इंसान, क्या कोई ईमानदार, क्या कोई पादरी किसी पर उंगली उठा सकता है? जिसको खुदा ने चुना है, जिसे खुदा रास्तबाज ठहराता है, जिसे खुदा रास्तबाज ठहराता है, जिसे खुदा रास्तबाज ठहराता है, कौन है जो उसको मुजरम ठहराएगा? क्योंकि आगे वजह बताता है। आगे क्या वजह बताता है? उसके लिए यीशु मरा है। खुदा के बेटे यीशु ने उसके लिए काम किया। खुदा ने उसके लिए काम, खुदा ने जिसने उसको बुलाया है उसको फिर रास्तबाज कैसे ठहराया है? कैसे रास्तबाज ठहराया है? कैसे उसको रास्तबाज ठहराया है? अपना बेटा कुर्बान किया है, उसका प्रॉपर कफारा दिया है, बेटे के लहू से धोया है। और अब वही खुदा का बेटा बाप के दाहिने हाथ बैठकर उसी बंदे के लिए जिसको खुदा ने बुलाया है, उसको अपने बेटे के लहू से पाक किया है, उसको यतीम नहीं छोड़ दिया। बेटा बाप से उसके लिए क्या कर रहा है? शफायत कर रहा है, दरख्वास्त कर रहा है। बेटा इधर बैठे हैं आप, दरख्वास्त कर रहा है, शफायत कर रहा है, हमारे लिए खुदा से बात कर रहा है। रूह हमारी गवाही देता है। आमीन। और कौन गवाही देता है? कलाम हमारी गवाही देता है। कलाम हमारी गवाही देता है। यस्सु हमारी गवाही देता है। मैं इन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। आसमान हमारी गवाही देता है। फरिश्ते आके गवाही देंगे। फरिश्ते आपके इर्द गिर्द हर वक्त खिदमत करते रहते हैं। क्यों खिदमत करते रहते हैं? क्योंकि हम खुदा के बेटे हैं, हम बुलाए हुए हैं, बरगज़िदा हैं, यस्सु के लहू से धुले हैं। रोमियो इब्रानियों पहला बाब उसकी आखिरी आयत में लिखा है, क्या वो खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मेरास पाने वालों की खिदमत के लिए भेजी गई हैं? रूहें कौन सी हैं? वो खुदा के फरिश्ते हैं। खुदा के फरिश्ते गवाही देते हैं कि हम खुदा के फर्जंद हैं, हम खुदा के लोग। किसी तरह से हमें खुदा ने यस्सु से कम नहीं किया। आगे रोमियो 8:16 पढ़ी, अब 17 पढ़ते हैं। 16वीं फिर से पढ़ते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। अगर फर्जंद हैं वारिस भी हैं। किसके वारिस? यानी खुदा के वारिस हैं, और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। उसके साथ दुख उठाएं। दुख उठाने से भागते हैं, इसलिए जलाल भी नहीं पाते। दुख उठाने से भागते हैं। दुख उठाने से कौन भागता है? जो कमज़ोर हो, जिसे पता हो कि मेरे को दुख बर्दाश्त नहीं होना। कौन दुख से भागता है?
जिसे पता है कि मुझसे दुख तो बर्दाश्त नहीं होना, क्योंकि उसने बहुत दफ़ा दुख का सामना किया और बुरी तरह दुख ने उसको कुचला, बुरी तरह वो दुख से कुचला गया, उसका बुरा हाल हुआ और कुचला जाता रहा है, और इसलिए वो अब दुख से इतना ज़्यादा घबरा गया है। बेटा सुलेमान, इसे थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाओ, बाहर। इसलिए अब इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और दुख से वो घबराता है कि अब दोबारा ये दुख ना आए। वह दुख का नाम भी नहीं सुनना चाहता। वह दुख दूर से ही अभी आ रहा हो, वो पहले ही कांपना शुरू हो। हम दुख से इसलिए नहीं गुजरना चाहते क्योंकि हम क्या हैं? कमज़ोर। हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर हैं। और कमज़ोर को किसकी ज़रूरत है? कमज़ोर को किसकी ज़रूरत है? कमज़ोर को ज़ोर की ज़रूरत है। जब कमज़ोर ज़ोरावर हो जाएगा तो क्या वो दुख से घबराएगा? जब कमज़ोर ज़ोरावर हो जाएगा तो वो दुख के सामने खड़ा हो जाएगा और दुख की आंख में आंख डाल के बात करेगा और वो दुख को पाँव के नीचे लताड़ता हुआ गुजर जाएगा। वो दुख को चीरता काटता हुआ, बर्बाद करता हुआ, कुचलता हुआ और फतह करता हुआ, और वो कुदरत के साथ गुजर जाएगा, जलाल में गुजर जाएगा। यही हमारा बाप चाहता है, चाहता है। क्या मसीह हमारी तरह कमज़ोर था? नहीं। तो हम क्यों कमज़ोर हैं? खुदा ने पहला बेटा, पिलोठा बेटा तो बड़ा जोरावर जमया, पिछे की ऐसे बेटे जम देते किसी को सही टुरिया नहीं जाता, कोई लूला, कोई लंगड़ा है, कोई कमज़ोर है। मीन वीक। क्यों मैं लूले, लंगड़े और कमज़ोर या वीक? दुख से दुख का सामना नहीं करना चाहते क्योंकि हिम्मत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी दफ़ा तो सामना करके वेख लिया, दुख ने साड़ी इट नाल इट वजा दी है। हुण नहीं असीं दुखां हर एक दुख में से गुजरने से, दुख का सामना करने से, दुख का ना ही सुन के डर जाते। और ये कहता रहता है कब तक दुख सहते रहेंगे, कब तक दुख सहते रहेंगे। ये मसले का हल नहीं है। एक दूसरे से सवाल करते हैं, पादरी से सवाल करते हैं, खुदाया कदों तक दुख सहते रवांगे। हमारा खुदा चाहता है दुख बोले कि मैं इन्हें कब तक सहता रहूँगा। और ऐसे ही दुख पलूस से बोलता था, यस्सु से बोलता था, वह अपने बाप शैतान से जाके बोलता था, पलूस दे अगे, पतरस दे अगे, यस्सु दे अगे ये साडी कुछ नहीं चलती, ये कदों तक सानू कुचलते रहेंगे। और दुख देने वालियां बदरूआं आके कहंदियां सन शैतान नूं, अपने प्यो घरौंदियां सन, ये जदों आंदे ने सानू कुचल के रख देंदे ने। पलूस को सानू डर लगता है, यस्सु को डर लगता है, पतरस को डर लगता है, स्टिफनस को डर लगता है। ये मौत तो भी नहीं डरते। असी मौत वाला भी दुख लैके जाइए, असी संसार करन वाला भी दुख लैके जाइए, असी तलवार फड़ के जाइए, इन्हां ते असर ही कोई नहीं हुंदा। ये सानू अगों इंज पै जांदे ने और इंज साडे हथियार भंन देंदे ने और इंज सानू कुचल देंदे ने और इंज साडियां दौड़ा लवा देंदे ने। दुख कहता है हमें इनसे डर लगता है। ये है बादशाही, ये है बादशाही, ये है बादशाही। हमारे खुदा बाप का प्लान है कि दुख हम पर बादशाही ना करे, हम दुख पर बादशाह, हम दुख पर बादशाह। हमने कहाँ से पकड़ा? पाक करने वाला और पाक होने वाले एक ही असल से हैं, एक ही बाप से पैदा हुए हैं, एक ही ख़ानदान के लोग हैं और हम खुदा के वारिस हैं, मसीह के हम मेरास हैं। जलाल क्यों नहीं पाते? जलाल क्यों नहीं पाते? मसीह की तरह हम फतहमंद ज़िंदगी क्यों नहीं बसर करते? जलाल में क्यों नहीं ज़िंदगी बसर करते? इब्लीस पर गालिब क्यों नहीं आते? इब्लीस को कुचलते क्यों नहीं? क्योंकि दुख उठाने से, दुख से भागते हैं। हमारा बाप चाहता है हम दुख को लताड़ें, कुचलें, दुख भागे। अपने पिलोठे बेटे को पैदा किया तो उसे कुव्वत दी, वो रूह से भरा हुआ, कुव्वत से भरा हुआ रूह उसको कहाँ ले गया? बियाबान में, जंगल में। और वो जंगल में अब इब्लीस
उस पर गालिब आने की कोशिश करता था। अबलीस उसके सामने आता था, अबलीस उसे लड़ता था, लेकिन अबलीस उस पर गालिब ना आया। 40 दिन और 40 रात हमारे सामने तो वो 3-4 वाक़ये रखे हैं कि अबलीस ने कहा, उसे भूख लगी तो उसने कहा पत्थरानों क्या रोटियां बन जाए। वैसे सवाल कर करके यीशु को दुख देता था और पता नहीं किस किस तरह से उसको वो दुख देता था। 40 दिन और 40 रात अबलीस उसे आजमाता रहा। कौन लेके गया? रूह से बियाबान में। रूह कौन है? खुदा। हमारे खुदा बाप की मर्जी है कि अबलीस को हम पर खुला छोड़े और हम अबलीस के साथ लड़ें, अबलीस पर गालिब आएं, उसे कुचलें और फिर उसका बरमला तमाशा बनाएं। और मसीह ने सलीब पर फतह याबी का शादियाना बजाते हुए अबलीस का बरमला तमाशा बनाया। उसके पलोठे बेटे ने बाप का ये काम किया, बाप की मर्जी पूरी की, आसमान पर चला गया अपना काम पूरा करके। अब बाद में जो बेटे बेटियां पैदा हुए हैं, खुदा की इनके लिए भी यही मर्जी है। बाद में जो बेटियां पैदा हुए, ये कमज़ोर पैदा नहीं हुए, ये लूले लंगड़े नहीं पैदा हुए, ये अपाहज पैदा नहीं हुए, ये फालिज वाले नहीं हैं, ये भी उसी खुदा से पैदा हुए हैं। जिस तरह मसीह कलाम से पैदा हुआ, हम भी खुदा के कलाम से पैदा हुए हैं, हम भी खुदा से पैदा हुए हैं। जो कुव्वत उसने रूह के वसीला से यीशु को बख्शी, वही कुव्वत उसने रूह कुद्दस के वसीला से हमारे लिए रख छोड़ी है। इसलिए उसने कहा, जब रूह तुम पर नाजल होगा तुम कुव्वत पाओगे। यीशु ने बपतिस्मा लिया और रूह कुद्दस उस पर नाजिल हुआ और वो कुव्वत से भर गया और कुव्वत से भरा हुआ वो बियाबान में जंगल में गया। अबलीस 40 दिन रात और अगले दिनों में भी उसे आजमाता रहा। फकी फरीसी चड़ेलों की तरह उससे चिमटे रहते थे और ताकि उसे किसी बात में फंसाएं, किसी तरह वो कलाम से हटे, किसी तरह उसके और बाप के दरमियान जुदाई पैदा करें, किसी तरह इसकी कुव्वत ख़त्म करें। कोई नापाकी करे, कोई बुरा काम करे, कलाम से हटे, ताकि इसकी कुव्वत को हम ख़त्म कर दें। सैमसन के पीछे, सैमसन में कुव्वत थी और अबलीस और उसके लोगों ने देखा कि हम ऐसे इस पर गालिब नहीं आ सकते, इसकी कुव्वत को पकड़ो, किसी तरह इसकी कुव्वत ख़त्म हो जाए, इससे बदी करवाएं और इसका वो राज जानें कि किस वजह से इसमें कुव्वत है। किस वजह से? खुदा ने कहा था बाल नहीं कटवाने। खुदा के उस हुक्म में, कलाम में कुव्वत थी, बालों में कुव्वत नहीं थी। जैसे ही उसके बाल काटे गए, वो खुदा के कलाम से हट गया। खुदा के कलाम से हटना नापाकी है। जब हम खुदा के कलाम से हट जाते हैं, नापाक हो जाते। खुदा के कलाम पर खड़े रहना पाकीज़गी है। और जब हम पाक रहते हैं, खुदा और हमारा रिश्ता कायम रहता है। खुदा हमारे अंदर और हम खुदा के अंदर। खुदा की कुव्वत सैमसन के अंदर कायम रही जब तक वो पाक रहा। जब उसने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया, बाल कटवा दिए, खुदा ने कहा बाल नहीं कटवाने, उसने कटवा दिए, बल्कि उसके धोखे से काटे गए। लेकिन किस वजह से? क्योंकि वो बुरी ख्वाहिशों में पड़ गया, बदन की ख्वाहिशों में, अय्याशियों में पड़ गया और उस कमज़ोरी का सहारा लेकर अबलीस के लोगों ने उसके क्या काटे? बाल काटे। वो अय्याशी में पड़ गया था सैमसन, और जैसे उसके बाल काटे गए, कलाम रद्द हुआ। कलाम से हटते हैं तो पाकीज़गी नहीं रहती है। तो खुदा और हमारे दरमियान सैमसन की कुव्वत जाती रही। इसी तरह अबलीस को आदत थी, फकी फरीसी पूरी तरह चिमटे रहते, सवाल अजीब सवाल करते कि किसी तरह ये खुदा के कलाम से हटे, खुदा के कलाम को रद्द करे और ये नापाक हो जाए, इसकी पाकीज़गी ना रहे, इसकी रास्तबाजी ना रहे। कलाम पर ठहरे रहते हैं तो रास्तबाज हैं, रास्तबाजी है, पाकीज़गी है, ईमान है। कलाम से हट जाते हैं, हमारी पाकीज़गी जाती रहती है, रास्तबाजी जाती रहती है, ईमान जाता रहता है।
قوت جاتی رہے گی، پریز کرو۔ قوت جاتی رہے گی، کیونکہ ہم خدا سے جدا ہو جائیں گے جب کلام سے ہٹ جائیں گے۔ تو اس لیے پوری طرح چمٹے رہتے تھے، کیونکہ کسی طرح اس کو کلام سے ہٹائیں، لیکن وہ قوت سے بھرا ہوا تھا، وہ خدا کی قوت سے بھرا ہوا تھا۔ کون؟ یسوع مسیح۔ وہ کلام سے نہیں ہٹا، باقی اس کی قائم رہی، راستہ بازی قائم رہی، ایمان قائم رہا، اس کا خدا کے ساتھ رشتہ قائم رہا، اور ابلیس اسے گرا نہیں سکا۔ موت، بلکہ صلیبی موت تک وہ کیا رہا؟ فرما بردار رہا۔ کس وجہ سے؟ روح کی قوت سے، قوت کے لباس سے۔ وہی روح جو اس نے مسیح کے اندر ڈالا، وہی روح اس نے ہمارے اندر ڈالا ہے۔ بھائی روح ہے تو ہمیں ساتھ قوت بھی تو چاہیے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس قوت کا مطالبہ کریں، اس لیے تو اس نے کہا ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے۔ ٹھہرے رہنے کا مطلب کہ ٹھہر کے قوت مانگو، قوت کا مطالبہ کرو، قوت مانگو، قوت تلاش کرو خدا کا، کہ حضور اس کا دروازہ نوک کرو۔ باپ مجھے قوت چاہیے، مجھے قوت چاہیے۔ ہاں روح تو مجھے مل گیا، غیر زبانی میں بولتا ہوں، لیکن وہ قوت، دکھ سے بھاگتا ہوں، دکھ کا نام بھی نہیں سننا چاہتا، میں ڈرتا ہوں۔ مجھے وہ قوت چاہیے، وہ قوت کا لباس چاہیے۔ اور قوت کا لباس اس نے کس کے لیے رکھا ہے؟ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے۔ اس نے اپنے پلوٹھے بیٹے کو، یسوع مسیح کو کیا دیا؟ قوت کا لباس، اور وہی قوت کا لباس، وہی، کوئی فرق نہیں، وہی لباس۔ یعقوب نے ایک لباس بنایا، وہ صرف اس نے یوسف کے لیے رکھا تھا، باقی 11 منڈے یہ تو ایک سٹتے رہتے سن، انہوں زیادہ پیار وہ واسطے خوبصورت کباب بنائیے، لباس بنایا جڑی وہ پاندا سی تے باقی 11 ویکھ ویکھ کے انہاں دا دل ٹوٹدا سی سن۔ یعقوب نے تو اپنے ایک بیٹے کے کو لباس دیا، لیکن خدا نے نہ صرف اپنے پلوٹھے بیٹے یسوع مسیح کو قوت کا لباس دیا، وہ قوت کا لباس بنایا ہے۔ خدا نے نہ صرف یسوع کے لیے جو اس کا پلوٹھا بیٹا ہے قوت کا لباس بنایا ہے، قوت کا لباس دیا ہے، بلکہ اس نے اپنے ہر ایک بیٹے بیٹی کے لیے قوت کا لباس بنایا ہے، اور اس نے رکھا ہوا ہے۔ جو مانگے گا اس کو دے گا، جو ٹلے گا ہی نہیں، جو اس حد پہ آ جائے گا، اس لیول کہ باپ میں تے لے کے ہی چھڈنا ہے، مجھے تو چاہیے، کیونکہ مجھے اگر یہ نہ پتا ہوتا کہ تو مجھے قوت کا لباس دینا چاہتا ہے تو میں ایسے ہی رہتا، کیونکہ مجھے پتا ہوتا کہ میرا باپ قوت کا لباس صرف یسوع کو دینا چاہتا تھا، اس نے یسوع کو دیا، وہ پطرس پلوس کو دینا چاہتا تھا، بس اس کو، مجھے تو وہ دینا ہی نہیں چاہتا، تو اس لیے میرے اندر کوئی خواہش نہ پیدا ہوتی۔ اب مجھے پتا ہے کہ باپ آپ مجھے قوت کا لباس دینا چاہتے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے میرے لیے قوت کا لباس رکھا ہے، بنایا ہوا ہے۔ تو اب جب آپ نے قوت کا لباس رکھا ہے، میرے لیے بنایا ہے، تو میرے اندر تڑپ اب پیدا ہوئی ہے، میرے اندر خواہش، میں باپ دینا بھی چاہتا ہے، رکھا بھی ہے، تو میں کیوں نہ لوں؟ میں کیوں ابلیس کا ظلم سہوں؟ کیوں ابلیس مجھے ستائے؟ کیوں میں دکھ سے ڈروں؟ کیوں نہ میں دکھ پر غالب آؤں؟ کیوں نہ میں دکھ کو کچلوں؟ جب باپ نے قوت کا لباس، وہی جو یسوع کو قوت کا لباس دیا تھا، وہی قوت کا لباس اس نے میرے لیے بھی رکھا ہے، اور وہ مجھے دینا چاہتا ہے۔ بس وہ انتظار کر رہا ہے، کیا میرا بیٹا اس کو لینا چاہتا ہے، اس کو واقعی لینا چاہتا ہے، واقعی اس کو ضرورت ہے، اب یہ تل گیا ہے، اب یہ ٹلنے کا نہیں، اب یہ میرے واقعی چاہتا ہے، اب واقعی اس کی ضرورت ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں قوت کے بغیر، قوت کے لباس کے بغیر دکھ پر، ابلیس پر غالب نہیں آ سکتا۔ قوت کے لباس کے بغیر میں اپنے باپ کا بیٹا، جیسے یسوع بیٹا زمین پر حکومت کرتا رہا، غالب آیا، ایسے ہی میں بھی غالب آ سکتا ہوں۔ اور میرے باپ نے مجھ سے اور یسوع سے کچھ فرق نہیں کیا، پاک کرنے والا، پاک ہونے والا ایک ہی اصل سے ہیں، اور ہم
जैसे बेटा वारिस है हम भी वारिस हैं और हम मसीह के हम मिरास हैं। जैसे मसीह उस कुव्वत के लिबास का वारिस है, हकदार है, वैसे हम भी कुव्वत के लिबास के वारिस और हकदार हैं। मांगे कुव्वत का लिबास, दुख पर गालिब आएंगे, कमज़ोर नहीं रहेंगे, दुख को कुचलेंगे, दुख पर गालिब आएंगे और ज़मीन पर एक सुपर हीरो की ज़िंदगी गुजारेंगे। असल में इस कायनात का सुपर हीरो यीशु मसीह है और यीशु मसीह के बाद यीशु के लोग, खुदा का पेलोठा बेटा सुपर हीरो और खुदा के बाकी बेटे बेटियां जब कुव्वत से बढ़ जाते हैं, फतहमंद जिंदगी गुजारते हैं, दुख बदरू हैं और इब्लीस के लश्कर उससे डर कर भागते हैं, वो कुचलता है, वो बादशाही करता है, तो वो क्या बन जाता है? सुपर हीरो। हम इस कायनात के सुपर हीरो हैं, लेकिन कब हम हीरो जैसी ज़िंदगी बसर करेंगे? फतहमंद कुव्वत का लिबास, राज कुव्वत का लिबास है। कुव्वत का लिबास ले, मांगे, जब तक वो जान ना लेगा अब ये टलने वाले नहीं। उसने रखा है बनाया, वो देगा, वो हमें देगा, क्योंकि हम मसीह के हम मिरास, जो उसकी मिरास है वही हमारी, वो देना भी चाहता है। और जब हम दुख पर गालिब आएंगे, दुख को लताड़ देंगे, तो फिर हम मसीह के साथ जलाल पाएंगे। आमीन। जलाल, जैसा जलाल उसने बेटे को बख्शा वैसा ही हमें वो बख्शना चाहता है, क्योंकि हम मिरास का यही मतलब है, दुख उठाए ताकि जलाल भी। हमें सबको कुव्वत के लिबास की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हमें पता चल गया है, पता चल गया, यहाँ तो पता ही ना चलता, ऐसे ही जुल्म उठाते, जुल्म हम पर हुकूमत करता रहता, जुल्म के आगे, दुख के आगे भागते भागते हमारी ज़िंदगी गुजर जाती। लेकिन अब हमें पता चल गया है, खुदा ने हमारे लिए कुव्वत का लिबास रखा है, वो हमें देना चाहता है और हमें भी अब ज़रूरत है। मांगे मिल जाएगा, जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, हमारा बाप तुम्हें रूह कुदस की कुव्वत क्यों ना देगा? रूह कुदस और आग का बपतिस्मा क्यों ना देगा? तुम्हारा बाप तुम्हें कुव्वत का लिबास क्यों ना देगा? आमीन। खुदा हम सबको बरकत दे।